तो मेरा सवाल जो कोर्ट के समक्ष था वो ये था, और मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन था इस पर्टिकुलर क्वेरी पे, कि अगर आप हर दूसरे आदमी को जिसने चोरी का सामान जाने अनजाने में खरीद लिया है उसको अगर आप कोर्ट तक बुला देंगे, तो क्या ये था इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर? तो जब गंभीरता से उस पर्टिकुलर प्रोविजन को देखा गया तो समझा गया कि नहीं, प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ेगा कि वो डिसऑनेस्टली, और ये जानता था कि वो चोरी का सामान है, फिर उसने उस सामान को खरीदा। और अगर ये प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये साबित नहीं कर पाता तो 411 के तहत अपराध पंजीकृत नहीं हो पाएगा। मैंने कई सारे महत्वपूर्ण प्रीसिडेंट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कह सकते हैं उसको, वो पेश किए न्यायालय में, और फिर तब ऑनरेबल कोर्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेटिस्फाई हुई कि हाँ, आपने अगर चोरी का सामान खरीदा है और प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये साबित कर ले जाता है कि आपको ये जानकारी थी कि वो चोरी का सामान है, तो 411 के अंदर आप चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये इंटेंशन है लेजिस्लेचर का कि जो भी चोरी का सामान जाने अनजाने में खरीद लेगा वो अपराधी पंजीकृत हो जाएगा 411 का, तो आधा समाज जेल में चला जाएगा। क्योंकि जो भी लोग विदाउट रिसीविंग या बिना शॉप पे जाए बगैर सामान जो खरीद लेते हैं, रोड साइड वेंडर सामान खरीद लेते हैं, उनको ये जानकारी नहीं होती कि सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से ये सामान परचेज किया गया है, उनको ये जानकारी नहीं होती है। वो तो केवल उस सामान को इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि वो सामान उनको मार्केट वैल्यू से सस्ता मिल रहा होता है। तो वो अपराधी नहीं, क्योंकि अपराध तभी है जब मेंस रिया है, जब आप ये जाने की, जब आपका गिल्टी माइंड हो, तब अपराध है। अगर आप ये जानते ही नहीं है कि वो जो सामान है वो चोरी का है, तो 411 के अंदर आपको अपराधी या आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं होगा, और फिर ये पर्पस ऑफ जस्टिस जो है वो सर्व ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहस की गई न्यायालय में, एंड देन कोर्ट ने फिर पूरी प्रोसीडिंग 411 की स्टे की, और उसके बेसिस पर फिर गैंगस्टर पे स्टे हुई, गैंगस्टर की प्रोसीडिंग स्टे हुई। तो इस डिस्कशन के माध्यम से या इस केस के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो हाईकोर्ट तक आ गया और ये सारी रिसर्च हो गई, उसको ये मदद मिल गई और वो इतनी बड़ी समस्या से बच गया। लेकिन हर आदमी के लिए हाईकोर्ट अप्रोच करना, 482 फाइल करना एंड देन रिलीफ मिलना, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए आप सतर्क रहें, जब भी कोई सामान किसी से लें तो ये जानने का प्रयास करें कि वो सामान कहाँ से आया है और आपको इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। जब तक आप ये दोनों सवाल के जवाब आपको ना मिल जाएं तब तक वो सामान मत लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ से वो सामान आ रहा है और सस्ता क्यों मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो भी चोरी का सामान हो और आप पर भी 411 की FIR पंजीकृत हो सकती है। बचना, चार्जशीट फाइल होना, हाईकोर्ट से क्वैश कराना, ये एक अलग चीज़ है, बट पुलिस आपके खिलाफ 411 का अपराध लगा सकती है या लगा देगी, क्योंकि सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई चोरी का सामान आपने लिया है और पुलिस इतनी रिसर्च, इतना एनालिसिस नहीं करती है, वो सेक्शन लगा देगी आपके ऊपर और फिर आपको अपनी बेल करानी पड़ेगी और आप परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाए। और हाँ, जो प्रेसिडेंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के केस जिससे मैंने ये रिसर्च अपनी आगे बढ़ाई थी और इस चीज़ों को और डिटेल में मैं समझा था, वो केस था शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 2019 का जजमेंट है, क्रिमिनल अपील नंबर 2022 में ये जजमेंट पारित किया गया था और इसका जो क्रिमिनल अपील नंबर है दैट इज 1503 ऑफ 2022। ये रिपोर्टेबल केस है। सो ये था आज का जो डिस्कशन था और इसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास किया मैंने कि किस तरीके से 411 को बाइफरकेट किया जाएगा, समझा जाएगा, एंड देन उस पर 482 फाइल करके कैसे रिलीफ लिया जाए न्यायालय से। ये उस पर डिस्कशन था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। सो आज के लिए मैं अपने